Hello बच्चों, let's read the question. The question is two radio antennas radiating wave in phase are located at points A and B 200 meter apart. The radio waves have a frequency of 6 megahertz. A radio receiver is moved out from point B along a line which is perpendicular to the line connecting A and B. At what distance B will there be destructive interference? तो क्या होगा, बी से कितनी डिस्टेंस पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं और दोनों सोर्सेज से वेव इमिट हो रही हैं और अगर उन दोनों वेव के बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस है तो क्या होता है, अगर पाथ डिफरेंस है तो इंटरफेरेंस होता है और इस इंटरफेरेंस की वजह से हमें क्या मिलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं किसी स्क्रीन पर। ठीक है, अब अगर हमारे पास मैक्सिमा होता है तो पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होता है, मिनिमा होता है तो 2n-1 लेमडा बाय 2 के बराबर होता है। और जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। तो मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा उसको हमको मिनिमा के पाथ डिफरेंस के बराबर करना है। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये मेरे पास पहला सोर्स ए है और दूसरा सोर्स बी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। ठीक है, तो एक तो वेव यहाँ पर आएगी कहीं इसकी वजह से यहाँ पर, और एक बी से रेडिएट हो रही होगी वेव इस तरह से, और इस पॉइंट पर कहीं आकर ये इंटरफेरेंस करेंगे और हमको रिजल्टेंट वेव यहाँ पर मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों वेव के बीच में अगर ये डिस्टेंस मैं मान लूं कि ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमको कैलकुलेट भी करनी है कि बी से कितनी डिस्टेंस पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 200 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ऑफ रूट, ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी मेरी। तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं इन दोनों के बीच में, सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया है कितना है, ओ है, तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस मेरे पास आएगा एओ माइनस बीओ। एओ की वैल्यू तो कितनी है, रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बीओ कितना है, एक्स के बराबर है। अब मिनिमा बन रहा है तो मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है वो हमारा कितना होता है, 2n-1 लेमडा बाय 2। तो मतलब ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2n-1 लेमडा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो दोनों से सॉल्व करने पर ये मैं लिख सकती हूँ 200 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, इसको उधर लेके जाती हूँ तो इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्स मेरा प्लस में हो जाएगा तो एक्स इधर इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2n-1 लेमडा बाय 2 इस तरह से आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करती हूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 200 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2n-1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2n-1 लेमडा बाय 2। अब जो जो वैल्यूज कट रही है उनको काट देंगे और बचा हुआ जो आएगा उसको मैं लिख सकती हूँ 200 का स्क्वायर माइनस 2n-1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय x 2n-1 लैम्डा दैट इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये जो 200 का स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, 200 का स्क्वायर माइनस 2n-1, और लैम्डा की वैल्यू हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं, पहले लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्स कैलकुलेट करना है तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा जो लैम्डा होता है वो होता है c अपॉन न्यू के बराबर, c जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और न्यू है फ्रिक्वेंसी जो हमको गिवन है 6 मेगाहर्ट्ज, तो ये हो जाएगा। तो लैम्डा जो मेरा आ जाएगा फाइनली 50 मीटर आ जाता है। तो ये हमने वेवलेंथ जो है वो मेजर कर ली है। तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू लिख दूं यहाँ पर मैं, तो वेवलेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर जो होता है दैट इज लैम्डा स्क्वायर बाय 4 है, तो ये हो जाएगा 625
और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2n-1 और लैम्डा ये हो जाएगा 50। ये वैल्यू आ गई है मेरी x के बराबर। तो यही हमको डिस्टेंस मेजर करनी थी कि हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर n जो है वो इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू जो है आप 1 2 3 4 इस तरह से पुट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग इंटरफेरेंस की जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी। जैसे हमने अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो उस कंडीशन में मेरा जो x आता है वो आता है 787.5 मीटर। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 2 रखूँ तो मेरे पास x2 आ जाता है, सेकेंड मिनिमा हो जाएगा यहाँ पर जो मेरा बनता है 229.1 मीटर पर। 3 रखूं अगर n की वैल्यू तो x3 जो मेरा पास आ जाता है वो आ जाता है 97.5 मीटर। n इक्वल्स टू 4 अगर मैं रख दूं तो मेरे पास x4 आ जाता है जिसकी वैल्यू आती है 26.7 मीटर। तो ये मेरे पास बहुत सारे मिनिमा आ जाते हैं जो b से इस डिस्टेंस पर बनेंगे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।